सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शीर्षं तं तोटकं वार्तिकारमन्यान्नस्मद्गुरुरसन्दतमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूतवासकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा जगरं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं अनंत कोटि श्री विभूषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी महामल्लेश्वर सोक्ति ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सावंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव राम दरबार क्षेत्र देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति सभी हृदय में विराजमान नाथ स्वरूप उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। नचिकेता का 2 वरदान हो चुका था। तीसरा वरदान की बात चल रही है। दूसरे वरदान के बाद थोड़ा सा कुछ संगति भाष्यकार जी निकालते हैं, तो संगति को एक बार पुनः देख लेते हैं। कहीं मेरे ख्याल से उस समय आप डिस्टर्ब के साथ मूल उसे समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। कल की तो बात है ना, कल तो संगति बताया था और उस समय आप थोड़ा सा दूसरे रूप में थे, तो शायद वो अच्छी तरह से नहीं आया होगा, इसलिए उसको हम कर देते हैं। पहले वरदान में तो पिताजी की शांति का वरदान मांगा था। दूसरे वरदान में स्वर्ग प्राप्ति की विद्या का वरदान मांगा था। स्वर्ग कौन? वो स्वर्ग जहाँ पर न तो मृत्यु है, न तो वृद्धावस्था है, न तो कोई किसी प्रकार का भय है, यानी अभय है, अभत्व है, और न तो वहाँ पर भूख प्यास है, न कोई व्याधि है। ऐसे स्वर्ग प्राप्ति की विद्या का। अब यहाँ पर संगति जो भगवान भाष्यकार लगाते हैं उसका इसको जल्दी लिखेंगे। एताव ध्यान से दिखेगा। एतावद्य इति क्रांतेन विधि प्रतिषेध अर्थेन मंत्र ब्रह्मणो नावगंतव्यम यद् वैद्य सूचितम वस्तु। यह देखो, 2 ही चीज़ें हैं। जितने भी इस संसार में कर्म होते हैं, वेद में कर्मों को 2 ही तरीके से बताया गया है, जिसमें या तो कोई विधि है, ऐसे कर्म करना चाहिए, दूसरा तरीका ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जहाँ भी यह विधि और निषेध की प्रक्रिया से कोई भी कर्म के बारे में बताया जाता है, तो उसका मैक्सिमम जहाँ तक उसके द्वारा साधक पहुँच सकता है, वह पहले से वह पहुँच चुका है, क्योंकि उसको वह विद्या दे दी गई है। मतलब उसकी जो अंतिम अप्रोच केवल स्वर्ग तक है।
इसके आगे नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कह सकते हो, जो भी वेद का कर्मकांड है, क्या वो आपका गर्मी हो रहा है, तो वेद का जो कर्म कांड है, उस कर्म कांड में जो भी कर्म करना होता है, यही अग्निहोत्र आदि कर्म, उसमें या तो विधि बताया गया है, ऐसे ऐसे विधि से यह कर्म करना चाहिए, या तो निषेध प्रक्रिया, जैसे पीछे बताया गया था, या विधि इसके लिए बताया गया था। उस दूसरा जो वरदान मांगा था कि कितने प्रकार के उपलक्षण देख करके कितने प्रकार के ईंट लगेंगे, कितनी उनकी संख्या होगी और उनको कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, उनकी उपयुक्तता, यानी उपलक्षण का मतलब और भी जो भी सामग्रियाँ, सबके बारे में क्वांटिटी किस टाइप की होगी, कौन कौन सामग्री किस प्रकार की होगी, उसका गुण और कहाँ कहाँ वह उसकी उपयोगिता होगी। तो इसी प्रकार से यह विधि बताया गया था। इसी प्रकार से निषेध भी उसमें बताया था, नहीं बताया था, यह और चीज़ें बताया था, तीन की संगति बताया था ना, नहीं ध्यान होगा, तीन चीज़ की संगति बताया था कि एक तो यह यज्ञ जो है किसी श्रेष्ठ जो विद्वान आचार्य है उसके द्वारा ही करना है, और वह 3 बार करना है। अथवा फिर बताया गया था, नहीं ध्यान आ रहा, इतना जब नहीं, थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, यह विद्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में यह लिखा गया है आगे जाकर के, यह विद्या जिसको आ जाता है ना, जो अच्छी तरह से अपने कर लेता है, तो उसका इस जीवन से फिर मुक्ति हो जाती है। और तो थोड़ा सा इसका सुमिरन तो करना है, और स्वर्ग ले जाने वाली विद्या भी है, कम से कम कुछ हद तक तो भी ठीक ही है ना। हाँ, तो दूसरा यह बताया था कि अगर यह नहीं करता तो दूसरा अर्थ लगाया था कि उसके बारे में अच्छी जानकारी हो और वह स्वाध्याय पूर्वक अध्ययन करके उसको जान लिया हो। और तीसरा बताया था कि स्वाध्याय, अध्ययन और फिर उसके बाद उसका अनुष्ठान करें। अनुष्ठान पहला तो मैंने भी पढ़ा नहीं था, मैंने भी दोबारा नहीं पढ़ा था, वो तो अपने याद आ गया तो अपने बता दिया। फिर इधर नहीं देख रहा हूँ, आप जो बता रहे हो बस वही सुन रहा हूँ। नहीं उसको देखो, यह जो भी हम अब बढ़ जाता था। हाँ, तो ध्यान नहीं रखना है, कम से कम कुछ थोड़ा सा अपने अंदर वो करना है। तो मुख्य बात यह है कि जो हम बता रहे थे कि इस विद्या का केवल अधिकतम पहुँच स्वर्ग तक ही है, ठीक है, यहीं तक इसका ब्रह्म विद्या को नहीं दे सकता। न आत्म तत्व विषय यथा आत्मविज्ञानम अतो विधि प्रतिषेध अर्थ विषय आत्मनि, ये जितने भी विधि और निषेध वाली जो विद्या बताई जा रही है, यह केवल इस लोक या परलोक की सुविधा को दे सकता है, यह आत्मज्ञान के बारे में नहीं कुछ बता सकता है। कारण क्या है, आत्मा में यह जो है क्रिया है, कारक है, फल, इसका अध्यारोपण किया हुआ है, अध्यारोपण किया हुआ है। और क्यों किया हुआ, स्वाभाविक जो अज्ञान है, स्वभावतः जो आपके अंदर अज्ञान है, जैसे हमारे अंदर कर्ता का भाव कैसे आता है, हम जानबूझ करके नहीं कहते हैं कि हम ये शरीर हैं, बिना जाने समझे अपने आप आ जाता है, आता है कि नहीं आता है कि ये एक अमुक काम हमने किया था, अरे हमने 50 साल के बाद भी किया होगा तो हमने फला जगह ऐसा किया था, अपने आप निकल जाता है, याद आ जाता है। और क्यों आता है, यह जो हमारे अंदर अज्ञान है उसके कारण। इसीलिए कहा स्वाभाविक अज्ञानस्य संसार, या चूँकि संसार का बीज हमारे अंदर है, वो जाता नहीं है, मतलब वही संसार का बीज है ना, और वही चला जाना है, यही प्रयोजन हम सभी का है। यह बीज जो है, वो जो संसार में आने का जो यह बीज है, क्रिया कारक फल, यह और क्यों आ रहा है, इस अज्ञान के कारण। और वह अज्ञान समाप्त हो जा, क्योंकि ही संसार का बीज है। अज्ञान समाप्त हो जाएगा तो हम कर्ता नहीं रहेंगे, कर्ता का भाव नहीं रहेंगे तो क्रिया कारक अपने आप ही से समाप्त हो जाएगा,
अध्यारोपण जो करें वो भी समाप्त हो जाएगा। और उससे विपरीत यह दो चीज़ें हैं। इसके विपरीत क्या है? ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। दोनों में विरोध है। अज्ञान का कर्म के साथ तो अविरोध है, अब कर्म के साथ कोई विरोध नहीं है, वो तो दोनों साथी एक प्रकार से कर सकते हो। लेकिन कर्म का ज्ञान के साथ बहुत विरोध है। कर्म का ज्ञान के साथ विरोध है। विरोध। हाँ, विरोध इसलिए है कि एक साथ दोनों नहीं किया सकते हैं। कल काफ़ी बताया था, एक के बाद एक के बाद एक, तो इसे विरोध वहाँ पर खत्म हो जाएगा। एक को कर लिया, दूसरे को फिर उसको किया, कर्म को करके अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, फिर उसके बाद किया। तो अब यहाँ पर यही है, यही चीज़ है। इसी को समझने के लिए मैं दोबारा शुरू किया। क्रिया, कारक और फल के अध्यारोपण लक्षण से यह शून्य और आत्यंतिक निःश्रेष प्रयोजन वाला है। यह जो ब्रह्म की एकता का जो विद्या है या ब्रह्म विद्या जो है, इसका कहना यह है जो क्रिया है, जिसमें भी क्रिया होती है, कहाँ कारक होगा तभी क्रिया होगी, मतलब कुछ उसके लिए सामान चाहिए ना, सामग्री, क्रिया कारक, और क्या उसका फल का भी अध्यारोपण होगा। तो जब इन तीनों चीज़ों का अध्यारोपण होगा तो वह जो है आत्मविद्या को नहीं प्राप्त होगा। लेकिन इन तीनों के आरोपण से लक्षण क्या है? शून्य हो, मतलब कोई कुछ भी न हो, न तो कारक हो, न क्रिया हो, न कोई फल की संभावना हो, तीनों चीज न हो, या फल शून्य हो। तो यही पर लिखा नहीं, यहाँ पर लक्षण से शून्य, लक्षण शून्य होना चाहिए, क्रिया कारक और फल जो है उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरे अर्थों में शाब्दिक अर्थ उसका सीधा साधा अर्थ है कि यह क्रिया कारक और फल से जो विद्या रहित हो, जो विद्या रहित हो, जिस विद्या में यह चीज़ें का वर्णन न हो, वही विद्या आत्म एकत्व के, ब्रह्म एकत्व के बाद या आत्मा एकत्व के बाद को कर सकती है। ये दूसरा और भी आसान शब्द में ब्रह्म विद्या को वही ज्ञान बता सकता है। और जहाँ पर क्रिया कारक फल कर्ता इत्यादि होगा वह उपलक्षण हो जाएगा और उससे यह आत्मा की बातें नहीं हो सकती। इसी चीज़ को पक्का करने के लिए मैंने इसको दोबारा उठाया कि जैसे यह पक्का हो जाए, फिर बारंबार इसको समझ करके पक्का कर लें। जहाँ भी परिश्रम होगा, जिससे भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उससे केवल इस लोक का या उस लोक का सुख मिलेगा। अगर वो वेद के अनुसार है तो उसके आगे नहीं मिलेगा, उसके आगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कर्ता भी है, कारक भी है, क्रिया भी हो रही है, फल भी है। अगर फल को आपने निकाल लिया तो चलो आत्मशुद्धि हो गई, प्रयोजन तो है ही है, वहाँ पर तो है ही है। और वह सब जब निकाल दिया वो है ही नहीं है, केवल ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करना है और अंतःकरण आपका शुद्ध हो गया है, तो फिर आप केवल सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से, लेकिन श्रवण कैसे? बिल्कुल आपका ज्ञान एक मन एकाग्र तभी ना, जो कि एक एक शब्द आपके अंदर एक अनवरत जैसे धारा निकलती है, जैसे तेल की धारा गिराते हैं ना, वो टूटती नहीं है, उसी प्रकार से एक एक शब्द जो निकल रहा है वो आपके अंदर बिल्कुल वैसे एज इट इज, जैसे नचिकेता ने सुनाया था वैसे ही आपके अंदर पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए। इसी के लिए यह उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जाता है ब्रह्म विद्या के लिए। ये दूसरा अर्थ तम इतम अर्थम द्वितीय प्राप्य कृतार्थत्वम तृतीय भर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इत आख्यायिका क्रिया प्रपंचती। इसी बात को आख्यायिका के द्वारा तीसरे वर्ग के लिए बताया जा रहा है। जतः पहले पूर्व अस्मार्थ कर्म गोचर साध्य साधन लक्षणाद नित्य विरक्तस्य, मतलब आत्मज्ञान का अधिकारी वही है, जितना भी कर्म है, जितना भी कर्मों का फल होता है, सभी से वह विरक्त हो चुका है। एक अगर वाक्य में कहना चाहिए कि कहना चाहते हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी नहीं चाहिए, हाँ। नहीं है,
अच्छा, वो नहीं है तब। बहुत अंतर हो जाएगा। हाँ हाँ, होनी नहीं चाहिए वो अलग तो है। ठीक है, वो भी है ना, नहीं होना चाहिए भी है, हाँ, लेकिन जब नहीं है बिल्कुल, वो ही उसी को यह विद्या, वही बल्कि इस विद्या का अधिकारी है, मतलब इस ब्रह्म विद्या का विद्या अधिकारी का है। अधिकारी वही होगा। वही है जिसके अंदर संसार के किसी भी कामना की, इस संसार या उस संसार की, कोई मतलब उस कामना लोक ना की, हो। मरने के बाद वाले किसी भी चीज़ की कोई कामना नहीं है। मतलब ये तब जाके ब्रह्म विद्या होगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए इसी का बारंबार, इसी के लिए मैंने इतना है, होते हैं। इसी एक लाइन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण है कि विरक्त आत्मज्ञान अधिकार, यह गोचर जो भी अपूर्व और स्मार्त कर्म जितने भी कर की जाती हैं, जो गोचर साध साधन लक्षण आदि जितने भी कर्म हैं, कर्म, फल सहित नित्य जितने भी अनित्य कर्म हैं, उन अनित्य फलों से विरक्त आत्मज्ञान अधिकार, आत्मज्ञान का अधिकारी वही है जो बिल्कुल विरक्त हो चुका है। यानी साधारण शब्दों में उसके अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं है, सारी कामनाएं समाप्त हो गई, कम से कम छेड़ तो होनी चाहिए ना। इत निंदार्थम, इसी के निंदा के लिए पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते, इसी को पुत्र आदि की निंदा करते हुए, या यहाँ पर निंदा तो नहीं की जा रही है, यहाँ पर उसका प्रलोभन दे करके निंदा ये नचिकेता को बताने जा रहे हैं। नचिकेता उवाच तृतीयं वरम नचिकेता व्यणेश उत्तम सह, यह नचिकेता से जमराज कह रहे हैं, हे नचिकेता तुम अपने तीसरे वर को मांग लो, क्योंकि बीच में हमने जो दूसरा वरदान दिया था वो हम प्रसन्न होकर के तुम्हें दिए थे, और ये तीसरा वर मांग लो, नहीं तो उस पर हमारे ऊपर कर्जा रहेगा, तो इसलिए ऐसा इन्होंने कहा। सीधी सादी बात है, इस पूरी संगति में तीन चार बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कर्म कांड के अंदर जितने भी कर्म बताए जाते हैं, यज्ञ अग्निहोत्र आदि, सब में विधि है या निषेध प्रक्रिया है, क्रिया कारक फल के साथ है, और उसका पहुँच अधिकतम सर्वलोक तक है, वो दूसरे वरदान तक बता दिया गया है। अब इसके आगे की विद्या, यह विद्या जो है आत्मज्ञान को या ब्रह्म को जानने में बिल्कुल सहायक नहीं है, इसके द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म को जानने के लिए दूसरा आगे की विद्या शुरू की जाएगी, और उस ब्रह्म विद्या का अधिकारी वही है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है। ऐसे नहीं समझे, निरंतर कहा अधिकारी केवल कामना न हो भी और भी चीजें न हो। कामना के अंदर बताओ क्या, सब कुछ तो कामना हो गया, कामना के अंदर तो सब कुछ आता है। इसमें एक जगह यह भी बताया है, पीछे ही आया था, कि जो महत्वपूर्ण चीज़ है क्या, अरे अनिवार्य चीज़ है, जीवन निर्वाह के लिए जो अनिवार्य है, भोजन है इत्यादि, शरीर तन ढकने के लिए वस्त्र है, उसके लिए मना नहीं किया है, वो कामना के अंदर नहीं आता, नहीं, वो तो शरीर के निर्वाह के लिए है ना। वह तो बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े ज्ञानी, अगर उनके पास नहीं है तो भिक्षा मांग करके गुजारा तो करते हैं ना, हैं? नहीं करते हैं, नहीं देखा होगा, यहाँ पर गांव में होता है, और यहाँ पर तो भिक्षा मांगने वाले क्या महात्मा लोग और धनी हैं। हाँ, लेकिन गांव के अंदर हमने तो देखा है, बचपन में देखा है, और वो ठीक है, कितने वो ज्ञानी होते थे वो बात तो अलग है, मैं ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भिक्षा मांगने वाले महात्माओं आते थे और भिक्षा लेकर के चले आते थे। ऐसे भी महात्मा मिले थे कि जो कि जब उनका मतलब अपना संतुष्टि हो जाता, फिर दूसरे के घर वो नहीं जाते थे, यह नहीं इकट्ठा करने वाले नहीं, कुछ लोग इकट्ठा भी करते थे। दोनों प्रकार के महात्माओं को मैंने खुद अपने इन्हीं आंखों से देखा है। एक तो यह है कि जितने भी घर दिखाई देते थे सबसे मांगते थे, और कुछ मतलब बहुत कम ऐसे भी देखे हैं कि अगर एक जगह उनको रोटी मिल गया तो दूसरा नहीं जाना, वहीं पर जा करके कहीं पेड़ के नीचे बिछा करके सो गए। तो ऐसी नहीं है, सब प्रकार के लोग होते हैं।
तो हमें उसी प्रकार से होना चाहिए। अगर हमें भोजन की आज की ज़रूरत पूरी हो गई है, जो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है, तो फिर हमें केवल भगवान का ही चिंतन भजन करना है, तब जा कर के ठीक है। अब नचिकेता तीसरा वर में क्या मांगा था? जम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति चित्ते के नायम अस्ति चैकी एतद् विद्याम अनुशिष्टस्याहं वराणमीशं वरः तृतीय। यह तृतीय वर यह कह रहा है नचिकेता जमराज से कि हे प्रभु, हे जमराज मृत्यु के देवता, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर यहीं पड़ा रहता है, लेकिन हम सुनते हैं कि कोई उसके अंदर से निकल करके आगे कहीं जाता है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो यहीं रहता है, यहीं भस्मीभूत हो जाता है। तो यह जो विद्या है, हमको यह सारी विद्या क्या, यह विद्या जिसके द्वारा यह जीव जो है जाता है, तो वह जो जीव जाता है उसका लक्षण क्या, उसका स्वरूप क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? उसका लिंग क्या है? लिंग का ही मतलब स्वरूप, लक्षण। तो वह उसका स्वरूप क्या है, और उसको जानने के लिए साधन क्या है, कैसे हम उसको जान सकते हैं, और उसमें जानने में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, या और उन बाधाओं को हम कैसे हम दूर कर सकते हैं, यह कल बताया गया था। तो वही ये भी बताया गया था मेरे ख्याल से। तो आप हे जन्म के देवता, मृत्यु के देवता, तीसरे वर के रूप में हमें इसी चीज़ को दीजिए, इसी चीज़ को दीजिए, और कुछ हमें नहीं चाहिए। कि इस शरीर के जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद, इसमें से कोई चीज़ जाता है कहीं, या यही भस्मीभूत होता, पहले तो यह हमें पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, हमने सुना है कि कोई निकल के जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, यहीं रहता है। तो खैर जैसा भी है, उसको हम कैसे जान सकते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसको कैसे हम जान सकते हैं, और जानने में अगर कोई बाधा आती है तो वह कौन कौन सी बाधा है, या सब उसका कैसे कर सकते हैं। और चौथी बात बाधा, और फिर शांति दूर करने वाला। हाँ ठीक है। तो ऐसा यह भाष्य में भी यही चीज़ मांगा गया है, और कुछ तो है नहीं। एक चीज़ इसमें, क्योंकि तो भाष्य तो हो चुका है ना। कौन सा नंबर है? ये 20वें का भाष्य हो चुका है ना, यही जो हमने मंत्र पढ़ा है इसका भाष्य हो चुका है ना। हुआ है कि नहीं? चलो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। नंबर 28 का नहीं, 20 का। 28 कहाँ से आ जाएगा, अभी तो 20 ही चल रहा है। 20 एयम चिकित्सा संशय, हे मृत्यु देवता नचिकेता कहता है, मेरे को एक शंका है कि प्रेते मृत्यु जो शरीर मर जाता है, कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मनुष्य अस्ति एक अस्ति, कि शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से अतिरिक्त इस शरीर से संबंध रखने वाला एक आत्मा रहता है, एक आत्मा होता है, और च एके नायम विविधो अवस्थित, और कुछ का कहना कैसा कोई आत्मा नहीं रहता है। अतः चत एस अस्माकं न प्रत्यक्षेण नापि व अनुमानेन निर्णय विज्ञान में तो विज्ञान अधीनो ही परमम पुरुषार्थ। अतः इसके विषय में प्रत्यक्ष से, अनुमान से या आगम से, किसी भी प्रमाण से, यहाँ पर जो ही प्रमाण का वर्णन किया हुआ है, निश्चित ज्ञान मेरे को नहीं है। अतः यह किसी विद्या के अधीन है, कोई विज्ञान है जिसके अनुसार ही इसको हम जान सकते हैं। इसलिए हे मृत्यु देवता, आप इसके बारे में मेरे को अच्छी तरह से समझाइए, मेरे को शिक्षित करें, जिससे मैं इस विद्या को भली प्रकार से जान सकूं। वराणाम एष वर्तते, यह हमारे जो वर थे, वरदान थे, यह तीसरा वरदान बस यही हम मांग रहे हैं। ये विद्या बताइए कि इसके अंदर, इस शरीर के मरने के बाद, कोई जो कि
बता दिया सीधे साधे, इंद्रिय मन बुद्धि सबके सबसे अलग कोई है, एक आत्मा सा है, उसके बारे में, उसी के पाने, उसी के जानने के लिए, उसी के लक्ष्य, उसी के बारे में जानना चाहिए। इम इयम एकांततो निःश्रेयस साधन आत्मज्ञान और न वेत्ते तत्परीक्षार्थम। अब यहाँ पर यमराज को यह होता है, क्या इसके अंदर ये बालक 7-8 साल का बालक है, ऐसे आ गया है। आत्मज्ञान के लिए योग्य है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक शब्द जो कहा ना, किम इयम एकांत तो निश्चय, मतलब किस केवल एक विद्या, जिस एक ही के लिए क्या, या जो निश्रेयस यानी मुक्ति को देने वाला है, किसके लिए क्या योग्य है? इसके लिए इसको कुछ चाहिए नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। तो इसी के लिए उसको लालच दे रहे हैं, इसकी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा तो लेना चाहिए, क्योंकि यह विद्या सभी को नहीं दी जा सकती है, और वो ऐसे भी वह बालक है 7-8 साल का, तो इसलिए उसको यह उस मुक्ति विद्या, ब्रह्म विद्या कि नहीं है निश्चित। अधिकारी के लिए देखिए, वैसे तो 4 चीज़ें होती हैं, मैं इसका थोड़ा सा विस्तृत बता देता हूँ। एक होता है अर्थी, दूसरा होता है समर्थी, तीसरा होता है विद्वान, और चौथा होता है अधिकारी। अच्छा, अंत में हाँ, किसी चीज़ का उसको अनधिकारी ऐसे भी कहते हैं, अनधिकारी शास्त्र के द्वारा तो वर्जित नहीं किया गया। अर्थी का मतलब क्या, उसके अंदर उस विद्या को पाने के लिए चाह है, इच्छा है कि नहीं है, और कैसी इच्छा, कहाँ तक है इच्छा। अर्थी वह विद्या को प्राप्त करने वाला है, कोई भी विद्या हो, इच्छा उसकी अर्थी विद्या है। मान लो कोई सांसारिक भी चीज़ है, मान लो किसी को कोई गाड़ी खरीदने की इच्छा है, बहुत बढ़िया गाड़ी, जो कि मर्सिडीज की, तो उसकी इच्छा तो है, देख लिया अपनी इच्छा है, तो इच्छा है तो क्या फिर समर्थी भी है उसको वहन करने के लिए, उसका जो पैसा चुकता हो करने के लिए, खरीदने के लिए, उसके पास सामर्थ्य है, जेब भी है, सामर्थ्य भी है कि नहीं है? इच्छा सामर्थ्य मतलब अर्थी समर्थी, समर्थ भी है, अर्थ भी है, और समर्थ भी है, योग्य भी है। तो क्या विद्वान भी है? वो गाड़ी जब खरीद लेगा तो क्या उसको वो चला लेगा? उसको ले आने के लिए वहाँ से यहाँ तक ले आएगा, उसके बाद में छोटी मोटी कोई चीज़ है, उसके भी जानकार है क्या? नहीं जा रहा। चौथी चीज़, कहीं अब जैसे गाड़ी की बात हो गई, तो कहीं कभी ये जो कौन से होते हैं, या यातायात कंट्रोल विभाग के जो होते हैं, लाइसेंस वगैरह इशू करते हैं ना, कहीं उनके द्वारा इसका लाइसेंस तो जब्त नहीं किया गया है, उसके द्वारा कहीं अनधिकृत तो नहीं किया गया, नहीं किया, मतलब पूरा पता लगाने के बाद ही। हाँ, उसी प्रकार से यह ब्रह्म विद्या के बारे में अगर कर रहे हो, तो ब्रह्म विद्या के लिए उसके अंदर पूरी ललक है, पूरी चाह है, नहीं है? चाह के बाद समर्थी का मतलब यहाँ पर होता है साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए। साधन चतुष्टय का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर विवेक भी हो, वैराग्य पूरा हो, वैराग्य तो पहले बता ही दिया इसमें कि सब कुछ कामना का त्याग कर चुका हो, श्रम दम षट संपत्तियाँ हों, यानी श्रम का मतलब मन पर विजय हो, दम का मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा हो, और फिर उससे ऊपर उठ चुका हो, और फिर यह सम दम का पालन करने में जो कष्ट होता है उसका सहनशीलता की शक्ति भी हो, और फिर उसके बाद उस गुरु के और शास्त्र के वाक्यों में दृढ़ विश्वास भी हो, उसको निष्ठा करते हैं, श्रद्धा करते हैं। गुरु वाक्येषु दृढ़ या सत्य बुद्धिया ही को श्रद्धा करते हैं, और उसके बाद समाधान मतलब पूरा भगवान को ही वह समर्पित है। और फिर बाद में चौथी आती है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। ये जब सब कुछ होगा तभी जाकर के वह तभी वह कराएगा। ये समस्या ये सब कर लेगा, ये विद्वान हो गया, विद्वान भी है, समर्थी मतलब ठीक है, समर्थ भी है, सब कुछ है, विद्वान भी है, गुण भी है, लेकिन शास्त्र के द्वारा कहीं वह वर्जित तो नहीं किया गया। शास्त्र के द्वारा वर्जित जैसे कोई अंग भंग है वो वर्जित होता है। अच्छा।
अंग भंग कोई है तो वर्जित हो जाता है ना। शास्त्र के द्वारा वर्जित मतलब मना तो नहीं है कि मन, ऐसा आदमी नहीं बन हाँ। सकता। तो मतलब उसमें कहते हैं कि अनधिकारी तो नहीं घोषित किया हुआ है, ये संसार का कार्य है, जैसे वैसे ही यहाँ पर शास्त्र करता है, भी हमारा करता है। तो यह सब योग्यता होने के बाद ही यह होगा, इसके लिए परीक्षा ले रहे हैं। ये अभी नहीं पढ़ा गया। देवई एत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि शिवेगम अरुरेश धर्म अन्नम्बरम नचिकेतो गिरीश ममोपरोत सीरति मासिजैनम। यहाँ पर एक शब्द आया है अणु। पहली बात को कहते हैं देवई अत्रापि। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यह देवता भी पहले इस विषय पर, इस विषय के बारे में देवता भी विचिकित्सितं पुरा, बहुत पहले की बात है कि देवताओं को भी इस विषय में भ्रम हुआ था, उनको भी शंका हुई थी, वो अभी इस विषय को ठीक से नहीं समझ सके थे, उनको भी शंका हुई थी। न ही सुविज्ञ, और यह विद्या आसानी से जानने योग्य भी नहीं है। ज्ञ का मतलब जानना, सो माने अच्छी तरह से जानने योग्य नहीं है, न है। अरुरेश धर्म, और फिर क्या है अरुरेश, अरु कहते हैं, अरु आप तो साइंस पढ़े होगे ना, तो वहाँ पर तो बिल्कुल छोटा से छोटा कण होता है, एटम। नहीं, अणु के अंदर भी, अणु के अंदर 3 पार्ट होते हैं। परमाणु होता है ना, उसमें परमाणु के अंदर फिर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। प्रोटॉन, हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग बराबर होती है, न्यूट्रॉन। तो खैर इसकी बात यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर तो यह है अणु इतना सूक्ष्म होता है कि उसको आप देख नहीं सकते इन आँखों से, इन आँखों से नहीं देख सकते। 2 अणु को मिला देते हैं तो वो भी नहीं देखा जा सकता है। 3 अणु को कहते हैं यहाँ पर त्रणेषु, त्रणेषु। तो त्रणेश को हम सूर्य की रोशनी में देख सकते हैं। पहले जो प्रारंभिक जो किरण निकलती है, सूर्य जब उदय होता है, वो हल्का सा झलका झलका दिखाई देता है, छोटी छोटी। उसको माइक्रोस्कोप बल पर, जैसे कोई कोरोना आया था ना, कोई वायरस आ जाता है तो उसके कीटाणु को नहीं देख सकते ना, आँखों से, इन आँखों से नहीं देखा, वैसे ही है। और अणु मतलब छोटा से बहुत छोटा से छोटा बात। चलो, तो यहाँ पर 3 चीज़ बताया गया कि पहले देवता लोग भी इसको नहीं जान सके, इस विद्या को। दूसरा बताया कि यह विद्या आसानी से जानी नहीं जा सकती है, अच्छी तरह से नहीं समझी जा सकती है। तीसरा, इसका धर्म भी बहुत सूक्ष्म है। अणु, अणु मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म है। तो इसलिए हे नचिकेता, तू दूसरा वरदान मांग लो। शायद बताया था इसको, चलो कोई बात। इसका दूसरा वरदान, इसके जगह दूसरा, ये छोड़ दो, दूसरा माँ मो परोत सीरती, मेरे को बांधो मत, मेरे के साथ जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती करने का मतलब यह होगा, मेरे को धर्म संकट इसमें होता है, जैसे कोई किसी का कर्जा लिया होता है, तो जिसका कर्जा जो नहीं वो दे पाता है, तो कर्जा देने वाला जो साहूकार होता है उस पर फोर्स लगाता है ना, करता है ना, कर्जा वसूल करने के लिए। बैंक वाले भी आजकल करते हैं। तो उसी को मतलब हमको इतना परेशान मत करो, इसको दबाओ मत, हमें मत दबाओ, हमें अपने को छोड़ दो। अब इसका ये समझ लो ना। तो 3 चीज़ें मांगा। एक तो पहली चीज़ कि इस विद्या को देवता, इस विद्या में मतलब इस जीव के रूप में आत्मा को जानने के लिए पहले देवता लोग भी भ्रमित हो गए थे, उनको भी शंका हो गया था। ये केन उपनिषद में आता है, केन उपनिषद में। दूसरा इन्होंने बताया कि वह अच्छी तरह से जानने योग्य नहीं है, अच्छी तरह से समझने के योग्य नहीं आता। तीसरा, उसका धर्म बहुत छोटा से छोटा है, धर्म रूप में बहुत छोटा से छोटा है। इसलिए तुम दूसरा वरदान मांग लो और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव मत डालो, क्योंकि हम तो वर देने के लिए तैयार हैं, वर तो देना ही हमें, तो उसको जबरदस्ती मत करो बहुत ज़्यादा हमें। क्यों कहा उन्होंने? क्यों? इसलिए कि इस विद्या को
अभी आपको बताया गया कि सबको नहीं दिया जा सकता है। जो समर्थी भी हो, चाह तो उसको मालूम हो गया, मान लो जमराज को मालूम हो गया, लेकिन अभी अर्थी का भी परीक्षा लेंगे। हो सकता है कहीं सुना हो इसलिए मांग लिया हो। वास्तव में इसके अंदर में हृदय से ऐसी भावना है कि केवल यह ब्रह्म विद्या चाहिए, और फिर उसके लिए योग्यता है कि नहीं है, या यह साधन चतुष्टय से संपन्न भी है कि नहीं है। तो इस साधन चतुष्टय अभी जो बताया है उससे युक्त है नहीं है। परीक्षा ले रहे हैं मतलब ये सबको जानने के लिए ही तो है ना। अब साधन चतुष्टय कोई नहीं है, कोई मान लो त्याग के बजाय वह संग्रही आदमी है, विवेक ही नहीं है, किसी को ज्ञान ही नहीं, तो उसको क्या विद्या देने से क्या फायदा? समय का बर्बादी है। मेधा शक्ति जगी होनी चाहिए। कितनी तीव्र इच्छा है वो सीखने की, वो भी इच्छा भी है, और फिर उसके लिए योग्य भी है कि नहीं है, प्रतिभा भी है कि नहीं, चार चीजें। अब इसका अर्थ देखिए, देवई अत्रापि, अत्रापि का मतलब इस विषय में, तस्मिन् अस्तून विचिकित्सकम संस्यति पुरा पूर्वम न ही शुद्धीयम, इस आत्म तत्व के बारे में पहले पूर्व काल में देवता लोग भी भ्रमित थे, वो अभी नहीं जान पाए थे, उनको भी शंका हुआ था। न ही सुविज्ञम, यह अच्छी तरह से दूसरी चीज नहीं जानी जा सकती है। सुष्टु गेयम श्रुतमपि, साधारण पुरुषों के लिए तो यह तत्व सुने जाने पर भी अच्छी तरह से वो नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। हम देखो अभी अभी आपको भी समझने में दिक्कत तो हो ही रही है ना। प्राकृत जनि यतो अणुः सूक्ष्म एव आत्माख्यो धर्मो, क्योंकि यह आत्मा नाम वाला धर्म जो है बड़ा ही सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है, अणु सूक्ष्म है, सूक्ष्म, और इसका फल भी संदिग्ध है। एक चीज़ और बताया कि संदिग्ध, पता नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई तुम परिश्रम करोगे, पता नहीं तुम्हें जान पाओगे, जानकारी होगी, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी नहीं, यह भी एक शंका है। इतना डिस्करेज कर रहे हैं कि टेस्ट ले, इसलिए हे नचिकेता विरिश मामामोत्परिषित शिरोत उपरोधम, मेरे को दबाव मत डालो। हाँ, जैसे धनी कारशील धर्मनम, जैसे धनी आदमी गरीब आदमी को दबाता है। अतिसृज विमुच्य, इसको छोड़ो। एनम परम मामा प्रति, दूसरा वरदान कोई मांग लो। मतलब ऐसा कोई वरदान मांगो जो कि जिसका फल भी निश्चित हो। भाई दूसरा कोई वरदान मांगोगे तो फल निश्चित मिलेगा, और इसका तो कुछ पता नहीं है, पता नहीं तो नहीं मिलेगा कि फल मिलेगा भी नहीं मिलेगा। मैं तो बता दूंगा मान लो, हालांकि ये नहीं कहा कि मैं बता दूंगा, लेकिन चार कारण यहाँ पर दे दिया, वहाँ पर पहले मंत्र में 3 था, यहाँ पर एक और बता दिया। क्या? पहला तो यह बताया कि विद्या देवता लोग भी इसमें भ्रमित हो गए थे, मतलब अच्छे लोग भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं, सीधी बात है। देवता को मनुष्य से तो श्रेष्ठ माना जाता है ना, तो वो भी नहीं जान पाए। दूसरा, यह विद्या बहुत ही गूढ़ है, आसानी से समझी नहीं जा सकती है, साधारण व्यक्ति तो सुनने के बाद भी नहीं समझ में आता है। तीसरी बात, चलिए इसको तीसरी बात इसमें यह बताया, यह विद्या बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। और एक चीज़ और बताया कि इसका फल भी निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब 4 चीज़ें, फल तुम पाओगे ही नहीं पाओगे। इसलिए कोई ऐसा वरदान मांगो ना जिसका फल भी निश्चित है, जो ज़्यादा उसको जानने के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, आसानी से तुझे मिल जाएगा, उसको मांगो। उसको मांगो, हाँ। इसको ये बहुत कठिन, ये तो उसको छोड़ो। आइए दूसरे श्लोक पढ़ते हैं। नचिकेता जी क्या बोलते हैं? देवै अत्रापि विचिकित्सं किलहो त्वं च विरक्तो जन्मसुवेग्यम् अथ
वक्ता चास्य त्वादृगन्नो न लभ्यो न अन्नो बरहतुल्य एतस्य किश्चित। ये वाक्य क्या कह रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमने यह अच्छी तरह से समझ लिया आपसे कि देव ही अत्रापि, इस बारे में देवता भी भ्रमित हैं। इस विद्या, ये विद्या इसका मतलब श्रेष्ठ विद्या है। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके मुख से जब मैं सुन रहा हूँ तो उससे हमें ऐसा लग रहा है कि इस विद्या को पाने में देवता भी भ्रमित हैं, वो भी भ्रमित हो गए थे। दूसरा, तुम च मृत्यु जन्य, और जब आप यह कह रहे हो कि यह विद्या आसानी से नहीं समझी जा सकती, इसका मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो, तभी तो कर रहे हो आप इसके। त्वं च मृत्यु जन सुयज्ञम अर्थ, आप इसमें अच्छी तरह से जानते हो इस विद्या को, तभी तो कर रहे हो कि आसानी से विद्या नहीं जान सकती। मतलब कितना कठिन है। हाँ। वक्ता चाद्रगर्णो लब्धो, आप जैसा वक्ता हमें कहाँ मिलेगा महाराज। अरे वाह, बड़ी मजा होती है। देखो, हम तो उसको पाना चाहते हैं। जब हमें बहुत अच्छी बात है कि देवता लोग जब नहीं पाए, इस विद्या को नहीं जान पाए, तो मैं तो जानूंगा, मेरी तो जानने की इच्छा है, पक्की है। और वह काम जो एडवेंचरर टाइप का होता है, जो कि कॉमन लोग, साधारण लोग नहीं जान पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको, उस कार्य को करने के लिए वह बहुत ही उत्साही होते हैं। वैसे ही यह था, जब देवता नहीं कर पाए, इतने लोग नहीं कर पाए, तो मैं ज़रूर करूँगा, मैं ही हूँगा। और दूसरी चीज़ यह है कि आप ये भी कहते हो कि विद्या आसानी से समझी नहीं जा सकती, इसका मतलब यह भी निश्चित हो गया कि आप तो उस विद्या के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। तो वक्ता च अस्य त्वादृगन्नो न लभ्यो, आप जैसे वक्ता, आप जैसा समझाने वाला, और मैं कहाँ ढूंढूंगा, हाँ, कहाँ मेरे को उपलब्ध होगा, कहीं नहीं उपलब्ध होगा। इसलिए न अन्नो बरतुल्य, इसलिए अन्य कोई दूसरा बल हमें नहीं चाहिए, किंचित मात्र भी, कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही बर दे दो। मतलब वो फोर्स कर रहे हैं। फोर्स थोड़ी कर रहा है, फोर्स थोड़ी कर रहा है, वो तो कर, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए बस। उन्होंने बोला फोर्स मत करो, अभी मतलब अच्छे तरीके से कर रहा है। अर्थ समझ लो, नहीं तो अभी वो भी दूसरा भी आ जाएगा। इसका भाष्य तो पढ़ी रहते हैं। देवै अत्रापि तस्मिन्नस्तूनि विचिकित्सम किलेति भक्त एव न श्रुतम। यह बात हमने आपसे ही सुना है कि इस विषय में देवताओं को भी संदेह था। त्वं च मृत्यु जदस्मान सुयज्ञम आत्म तू अमात्र कथयसी, इसमें भी आतंक को सुगमता से जानने योग्य नहीं है। यथा पंडितैः अपि वेदनीत्वादवक्ता चास्य धर्मस्य त्वाकदिक्ततुल्यो अन्नः पंडितस्य न लभ्यो। इन ये जो साधारण जो पंडित लोग हैं, उनसे जो है यह अज्ञाता है, आसानी से हम नहीं जान सकते हैं। और आप हो तो आपके द्वारा वही चीज़ बताया है, धर्म का कथन करने वाला आपके समाना और कोई पंडित उपलब्ध नहीं। अन्वेषण हम कहाँ ढूंढेंगे, अन्वेषण का मतलब खोज करना होता है, वो ढूंढना नहीं, वो मुश्किल होगा। अयम तू बरो निश्रेयस, तो हमारा तो यही भर है कि निश्रेयस की प्राप्ति, यानी यह जो ज्ञान की प्राप्ति, यही हमारा वरदान है। अतो अन्न वर्तुल्य, इसके तुल्य में, इसके बराबर में दूसरा वर नहीं हो सकता है, इससे श्रेष्ठ वर नहीं हो सकता है। सदृशो अस्ति तस्य कश्चिद, इसलिए अभी वर यह अनित्य फलयुक्त है। ठीक है, यह फल इसका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। सर्वस्ति अभिप्राय, यह इसका अभिप्राय यही है कि इसका वर भी, इसका फल भी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हमें तो यह ज्ञान चाहिए, हमें यही वर चाहिए, हमारी तरफ से यही वरदान हमें चाहिए, और दूसरा वर हमें नहीं चाहिए, वही चाहिए, यही चाहिए। एवं मुक्तोपि पुनः प्रलोभन वाच मृत्यु। नचिकेता के इस प्रकार कहने पर मृत्यु उसे प्रलोभन करता हुआ बोलता है। अब उसको 23वें मंत्र में प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। तो सुनिए क्या प्रलोभन दे रहे हैं।
शतायुधः पुत्र पौत्रान् विरेशः बहु, क्योंकि जब होता है ना आदमी, भाई ऐसे नहीं होगा तो प्रलोभन दो, लालच दो। कुछ लालच दे रहा है। बहून पशून ही पशून हस्ति हिरण्यम स्वान अश्वान भूमि भूमि भूमिर्म हदाय आयतनम भूमि हद आयतनम वृष स्वयं च जीव शरदो जावत इक्षसी। कह रहे हैं शतायुष, शतधन आयुष, मतलब 100 साल तक जीने वाले। पुत्र और पत्र पौत्र, पुत्र ही नहीं पौत्र भी ले लो, 100 बरस तक जो जिए, ठीक है। बहून पशून, बहुत सारे पशुओं को ले लो, क्योंकि जब हमारे पुत्र रहेंगे और पौत्र रहेंगे तो उनको खाने के लिए भी चाहिए, पशु भी चाहिए। उसमें से हस्ती, हाथी भी ले लो, हाथी भी चाहिए। अच्छा। हिरण, सोना भी ले लो, अश्वान, घोड़े भी ले लो। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण और घोड़े मांग लो। यही नहीं, जब इतना मांग लोगे तो इनके रहने के लिए भी जगह भी चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, भूमि महत आयतन, बहुत ज़्यादा भूखंड मांग लो। कोई एक, जैसे एक राजा होता है, मंडल कहते हैं ना, एक मंडल तुम मांग लो। भूमि महत माने महान भूमि, ज़्यादा, आयतनम महत आयतनम, बहुत महान आयतन वाला। इसका वैसे मंडल से यहाँ पर भूमंडल का, विशाल भूमंडल का अर्थ दिया हुआ है इसमें। विदेश, ऐसा कोई मांग लो। और यही नहीं, जब तुम्हें यह मिल जाएगा तो अब तुम यह कहो कि भाई हमारी भी तो आयु चाहिए, हमें कैसे देखेंगे, तो तुम भी 100 साल तक जियो। 100 साल तक क्या, तुम्हारी जब तक इच्छा करे तब तक जियो, हम बुलाएंगे नहीं। अब इतना वरदान दे दिया, बहुत बड़ा। समझ गए? हाँ, समझ। शत आयुष, 100 बरस तक जीने वाले पुत्र पौत्र मांग लो। बहुत, हाँ, पुत्र और पौत्र भी, मतलब आप खुद रहो और वो पुत्र भी और पौत्र भी। बहुन पशुओं ने हस्त, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत संख्या में पशु, मतलब गाय बैल भैंस, सब कुछ मांग लो। हाथी, हिरण, सोना और अश्व, घोड़ों को मांग लो। और फिर इनके लिए बहुत बड़ा एक भूखंड, भूमंडल जिसको कहते हैं मंडल, जैसे ये जिले होते हैं ना, जैसे एक जिला होता है तो 4-5 जिलों का एक मंडल बनाते हैं ना, एक प्रदेश में मंडल भी होते हैं, पूरा बड़ा वाला। हाँ, तो बड़ा वाला मांग लो, जितना भी इच्छा ले लो। स्वयं च जियो, और इसके लिए अपने, तुम्हारी भी आयु 100 साल तक हो। लेकिन यही नहीं, तुम जब तक जियो तब तक, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक जियो। जैसे विष्णु पितामह का था, पौत्र भी इतने साल जिए, 100 साल। भाई उनको भी तो देखना है तुम्हें, तो जितनी इच्छा होती है, जितनी इच्छा होती, उसको मतलब बाधा नहीं है आपके नचिकेता के मन के ऊपर ऐसा। शतायुष शतम, भाष्य में भी यही चीज़ें हैं, फिर भी शतायुष शतम वर्षा यांसी येषां तान शतायुष पुत्र पौत्रान वरीश, जितनी जिनकी 100 वर्ष की आयु, शतायुषम शतम 100 वर्ष की आयु हो, ऐसे शतायु पुत्र और पौत्र मांग ले। किंच गवादि लक्षणान, और क्या, गौ आदि, गौ दिया हुआ ना, गौ आदि बहुत सारे पशु, हाथी, सोना और अश्व, घोड़े, और पृथ्वी का महान भूमि, पृथिव्या महद विस्तीर्ण आयतनम, बहुत बड़ा विशाल भूमंडल भी मांगोगे तभी देंगे, हम वैसे नहीं देंगे। परंतु किम च सर्वम अप्यादि अनर्थकम स्वयं, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अगर तुम्हारी आयु अल्पायु हो तो सब व्यर्थ है। तो इसलिए आयु भी मांग लो। हाँ, चेद अल्पायु इत्यत आ, तो स्वयं तो जीव, त्वं जीव धारे शरीरम समग्र इंद्रिय कलापम सर्दो वर्षाणि जावत इच्छा में जीवत तुम। इसलिए
तुम अपने शरीर की सारे इंद्रियों को, अब यह कहो कि 100 वर्ष तक या जब तक जियो तुम्हारी कोई कान न सुनाई दे, न आँख सुनाई दे, न दांत हो जा, तो सभी इंद्रियों के स्वस्थ रहते हुए, स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हुए, कोई भी जैसे हो वैसे ही रहेंगे, वैसे रहा। और जितना चाहो उतना जियो, बड़ा बढ़िया बताया। जो चाहिए वो मांग लो, जो इतना। और पढ़ें एक आध पढ़ते हैं तो मंत्र तो पढ़ी रहती है, ये तो समझ में आ गया ना। हाँ हाँ, मतलब आप ये छोड़ के दूसरा कुछ भी मांग लो, पुत्र पौत्र 100 बरस की आयु अब मांग लो, इसमें उससे इन ज़्यादा चीज़ों भी को, आयु चाहिए वो भी हाँ, मांग लो, इन चीज़ों को मतलब याद सब कुछ। रखिएगा। मेन जो इसमें याद करने वाली जिसके लिए मैंने बताया है, कि शुरू से देखिए, यह जिन कर्मों में विधि और निषेध, हमारे विशेष करके जितने भी हमारे वेद के कर्म हैं, यज्ञ इत्यादि हैं, सभी कर्मों में विधि निषेध होता है। अच्छा, क्या विधि है होनी चाहिए और क्या नहीं नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जिस भी विद्या में विधि और निषेध बताया जाएगा, उसके उस विद्या के द्वारा आत्म तत्व के बारे में जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब उस तक क्यों? कर सकते हैं। हाँ, इसकी इस विद्या से तो केवल जो बता दिया गया दूसरे वरदान में मांगा, बस वहीं तक, यानी स्वर्ग तक ही इसकी मैक्सिमम अधिकतम गति है। क्योंकि इस विद्या में कर्म करना है, जिसमें क्रिया, कारक, फल इत्यादि होता है, तो यह उपलक्षण होता है आत्मा पर। यह जीव 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 की भी उपाधि दी गई है ना, जीव तो शुद्ध आत्मा ही है, तो यह आत्मा पर उपलक्षण होता है। तो जिसके अंदर से यह उपलक्षण शून्य नहीं होगा, अर्थात जिसके अंदर कोई भी कामना नहीं होगी, जो सभी कामनाओं से रहित होगा, वही उस आत्म तत्व का अधिकारी हो सकेगा, वही वह ब्रह्म विद्या को जान सकता है। इसीलिए अब उस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए दूसरा ग्रंथ पीछे से हम उसको एक वह पूरा समेट रहे हैं, जिससे आपको पुनः याद हो जाए, क्योंकि पक्का हो जाए, और कोई नहीं, यही चीज़ें पक्का करनी। थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर इस विद्या को जानने के लिए हमें वेद के उत्तर विभाग में जो दिया हुआ है उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए उस आत्मज्ञान की विद्या को देने के लिए अब आगे एक आख्यायिका, एक कहानी के द्वारा उसका वर्णन किया जाता है। तो इसीलिए जब नचिकेता ने उनसे तीसरे वरदान को मांगने के लिए कहता है, तो उसमें एक ऐसा भाष्य में एक वाक्य है जिसका आपको बताया था, क्या था, किम एकांत तो निश्रेयस। एकांत तो निश्रेयस का मतलब यह है कि इस केवल एक ही चीज़, एकांत तो, जिसमें एक ही में सब कुछ आता है, यानी ब्रह्म विद्या की ही इसका, इस निश्रेयस की इसकी पूरी इच्छा है कि नहीं है। अच्छा। और इसी के लिए यहाँ पर 4 चीज़ों का बताया गया हुआ है। किसी को विद्या देना है तो उसके पहले हमें जानना चाहिए कि क्या यह उसका जानने के लिए इच्छा करता है, यानी अर्थी है, समर्थी भी होना चाहिए, फिर विद्वान भी होना चाहिए, फिर अनधिकृत भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो शास्त्र के द्वारा अनधिकृत, संसार की बातें हो तो कानून के द्वारा अनधिकृत न हो, वर्जित नहीं हो, मतलब एक प्रकार से अधिकारी क्या है। तो इस प्रकार से इन चारों चीज़ों के विषय में हमें जानना चाहिए। यहाँ पर जो ब्रह्म विद्या की बात हो रही है, अर्थी का मतलब हमारे लिए तीव्र हमारे अंदर इच्छा हो कि हम मुक्त होंगे ही, मुक्ति हम चाहते ही हैं, और ब्रह्म विद्या को मुक्ति के लिए हम जानेंगे ही, तीव्र इच्छा हो। और दूसरा, हम साधन चतुष्टय से संपन्न हों। साधन चतुष्टय का मतलब बता दिया गया आपको, विवेक, तो विवेक तो जो है वो आएगा नहीं। फिर वैराग, वैराग तो आप कर सकते हैं, वैराग को पूरा वैराग अपने अंदर लाइए। तीसरा, मन, सम, दम, खड़ संपत्ति, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, सहन भी करो, सहनशीलता भी लाओ। इसी ऊपर उठ करके गुरु और शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा के साथ विश्वास रखो, और फिर
परमात्मा में अपनी लगन और फिर मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र भावना। ऐसी संपन्नता आपके अंदर आती है तो इस विद्या के अपदगारी हैं। फिर अब परीक्षा लेने के लिए ये लालच देते हैं यमराज नचिकेता को कि पहले तो कहते हैं परेशान मेरे को मत करो, परेशान करने के बाद लालच देती है कि 100 वर्ष तक पौत्र तुम भी जियो, जब तक चाहो जियो, बहुत बड़ा भूमंडल मांग लो, हाथी घोड़े सब कुछ मांग लो, सोना जो भी चाहिए सब। बहुत बड़ा प्रलोभन दिए। अब इसके बाद अगला वरदान, अभी यह जो मांग रहे थे ना, जब यह कह रहे थे तो यहाँ पर टीका में है कि यह जो नचिकेता है उसका ध्यान कहीं और जा रहा था। अच्छा, इनकी बातों को सुन नहीं रहा था, मतलब इनकी बातों के तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे कई बार आप भी नहीं देते हो, तो इनकी बात को ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान कहीं लगा हुआ था। और तो उन्होंने समझा अपने मन में कि बच्चा है, यह सब इसको नहीं लगता है, कोई और इस दूसरी चीज़ मन में संकल्प कर रखा उसको चाहिए, तो इसको और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? एतत् तुल्यम यदि मनसि वरम, ये तुम्हारे अंदर कोई और वरदान है। चौथा 24वां एतत् तुल्यम, इसी के समान यदि और कोई तुम समझता हो श्रेष्ठ वर, तो उसको गणेश वित्तम चिरजी काम च, उसको तुम मान लो। धन और चिरस्थायी जीव को भी मांग लो। महाभूमो, विशाल भूखंड, नचकेता त्वमेधि, हे नचकेता विस्तृत भूमि में तुम निधि को प्राप्त हो। कामनाम तम काम भाजम कुलम, तुम मैं तुझे कामनाओं के इच्छा अनुसार भोगने वाला देता हूँ। मतलब अभी इनका इसी के साथ हाँ, अभी यह देते जाएंगे, लेकिन वो नचिकेता के प्रभाव नहीं पड़ता है कुछ। चलिए अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर आगे जो है ना 10 हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे का कार्यभाग जो होगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।